अभी आपको खबर दें कि पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीत लिया है और पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है इंग्लैंड को। पाकिस्तान ने 11 साल बाद टेस्ट मैच जीता है और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये टेस्ट सीरीज रावलपिंडी में जारी थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल थे। 36 रन का टारगेट दिया गया था इंग्लैंड की जानिब से और पाकिस्तान ने ये टारगेट पूरा किया है और पाकिस्तान इस वक्त जीत चुका है। रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान ने जीत लिया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल थे। आपको बताएं कि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर मौजूद थे और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान ने जीत लिया है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड ने 36 रन का टारगेट दिया था और पाकिस्तान ने ये टारगेट इसराइल ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले कर दिए। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान की फ़ौजी तनसीबात पर इसराइली हमलों में 20 मकामात को निशाना बनाया गया। ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले ईरानी मिसाइल सिस्टम और दीगर फ़िज़ाई सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान पर हमले मुकम्मल हो गए हैं और मतलूबा मकासद हासिल कर लिए गए हैं। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान का कहना है कि ईरान ने जवाबी हमले किए तो जवाब दिया जाएगा। इसराइल को दरपेश फौरी ख़तरात को दूर कर दिया गया है। ईरान ने कहा है कि वो किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। इसराइल को मुतनासिब रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी एयर डिफेंस का कहना है फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए इसराइल के हमले कामयाबी से नाकाम बनाए गए। सहयूनी जारियत के नतीजे में कई मकामात पर महदूद पैमाने पर नुकसानात हुए। ईरान की जानिब से इसराइली मिसाइल हमले नाकाम बनाने की वीडियो जारी कर दी गई है। ईरानी मीडिया का दावा है कि हमलों में पासदाराने इनकलाब का कोई दफ्तर निशाना नहीं बना। तमाम हवाई अड्डों पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। ईरान ने अगले नोटिस तक अपनी तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। अमरीका ने ईरान पर इसराइली हमले को इसराइल का हक़ दिफा करार दे दिया। वाइट हाउस का कहना है कि फ़ौजी अहदाफ पर किए गए हमले अपने दिफा के लिए किए हैं। ये हमले 1 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमलों से कबल वाइट हाउस को मुतला कर दिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन को ईरान पर इसराइली हमलों से मुतालिक आगाह कर दिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान पर इसराइली फ़ौजी कार्रवाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं। जस्टिस याहिया खान आफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ आज उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ऐवान सदर में उनसे हलफ लेंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया खान आफरीदी को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया था। नामजद चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने कहा वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। ये भी यकीनी बनाएंगे कि रियासत के 3 सतूनों की खुद मुख्तारी का उसूल कामयाब हो। वो जजेस और अदलिया की इज्जत और एहतराम भी यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत का फैसला किया है। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद का 76वां यौम शहादत। कोटली नकियाल सेक्टर में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब, फूलों की चादर चढ़ाई गई। हमलावरों में एक MPA का बेटा भी शामिल। कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक कैदियों की वैन पर 30 से ज्यादा अफराद ने हमला किया, जिससे 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुलजिमान को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। ये जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े, एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है। इस तरह के ड्रामे ना करें आप। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं इस बात पर। किसी को कुछ भी हुआ, SHO, DIG और फिर IG और फिर इंटीरियर मिनिस्टर, तुम सब जिम्मेदार हो गए इसके। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया और ये जो रद्द अमल तहरीक इंसाफ का आया है, मज़े का खेज है। ये किसी फिल्म की स्टोरी लगती है कि पुलिस ने दरवाज़ा खोला और कहा भाग जाओ, दौड़ लगा दो, हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत पर कैदियों की वैन पर हमला खुद कराने का इल्ज़ाम। अतातारड़ ने इल्ज़ाम को फिल्मी स्क्रिप्ट करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि SHO ने खुद वैन के शीशे तोड़े, कैदियों को वैन से उतारा। इस तरह के ड्रामे बंद करें। किसी कैदी को कुछ भी हुआ,
SHO से वजीर दाखिला तक सब जिम्मेदार होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने PTI का रद्द-ए-अमल मज़ाक़ा खेज़ करार दे दिया। कहा, तहरीक इंतशार ने बाकायदा प्लानिंग करके हमला किया। पुलिस ने बहादुरी के साथ इस मंसूबे को नाकाम बनाया। मुकदमा भी दर्ज होगा, सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। बानी PTI की बहनों उस्मा खान और अलीमा खान को रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर PTI कारकुनान ने इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहनों की जमानतें मंजूर की थी। PMA काकूल के कैडेट आरिफुल्लाह लकी मरवत में मस्जिद पर खारजी दहशतगर्दों के हमले में शहीद। कैडेट आरिफुल्लाह मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे। खवारिज ने फायरिंग शुरू की तो 19 साला कैडेट ने फौरन जवाब दिया। खवारिज का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान जामे शहादत नोश किया। कैडेट आरिफुल्लाह छुट्टी पर अपने आबाई इलाके लकी मरवत आए थे। उन्होंने सोगवारान में वालिदैन, 4 भाई और 4 बहनें छोड़ी हैं। ISPR ने कहा कि इबादत के दौरान नमाजियों पर हमला ख्वारिज की हकीकी सोच को जाहिर करता है। नौजवान कैडेट की बहादुरी सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म की दलील है। सदर आसिफ अली जरदारी की लकी मरवत में मस्जिद पर हमले की मजम्मत और कैडेट आरिफुल्लाह को खिराज अकीदत। कहा, इबादत गाहों पर हमला बुज़दिलाना और गैर इस्लामी फेल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कैडेट की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कहा, कैडेट आरिफ की लगन और फर्ज शनासी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। डेरा इस्माइल खान, खैबर और बनू के शोहदा की नमाज जनाजा मुख्तलिफ शहरों में अदा कर दी गई। डेरा इस्माइल खान हमले के 4 शोहदा की नमाज जनाजा करक में अदा की गई, तदफीन कर दी गई। फितना खवारिज के दहशत गर्दों ने डेरा इस्माइल खान में FC चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया था। हमले में FC के 10 जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। खैबर में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा लिबीज सेंटर में अदा कर दी गई। बनू हमले के 2 शोहदा की भी नमाज जनाजा पुलिस लाइन बनू में अदा करके मैयतें आबाई इलाके रवाना कर दी गई। कायद नून लीग नवाज शरीफ आज दुबई से लंदन पहुंचेंगे। जराए के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मकामी वक्त शाम 5 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हाफिजाबाद के दरबार रोड पर PTI की ज़िले सेक्रेटेरिएट पर पुलिस और ज़िले इंतजामिया की कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक ज़िले सेक्रेटेरिएट को वागुजार करवाकर पुलिस ने गेट पर ताला लगा दिया। इस जगह पर PTI रहनुमाओं ने कब्जा कर रखा था। ज़िले सेक्रेटेरिएट से PTI के लगे बोर्ड्स भी उतार दिए गए। पुलिस तैनात। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के कान में इन्फेक्शन हो गया। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई का कहना है आज उनके मजीद टेस्ट होंगे। बुशरा बीबी के किसी से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया था, अब वो महफूज मकाम पर हैं। तोशाखाना की गाड़ियों के मामले पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर केस है, उन्हें जेल में होना चाहिए। बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहाई के बाद जुमेरात को पहले बनी गाला और फिर वहां से वजीर आला हाउस पेशावर पहुंची थी, जहां उन्होंने PTI के कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी की थी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिल्स में की जाएगी। कि इलेक्ट्रिक ने जुलाई के माहाना एडजस्टमेंट में 3.09 रुपये फी यूनिट का इजाफा मांगा था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी मुआवने वज़ीर बराए तवानाई वसाइल से मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन की पेशकश पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब S&P ग्लोबल के नुमाइंदों से भी मिले। कहा, रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग जल्द ही अपग्रेड करेगी। वज़ीर ख़जाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के लिए $50 करोड़ कर्जे की मंजूरी के लिए ADB की हिमायत का शुक्रिया अदा। ADB बोर्ड 29 अक्टूबर को मामले पर गौर करेगा। डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाके में फायरिंग। सब इंस्पेक्टर हैदर शाह शहीद। पुलिस के मुताबिक हैदर शाह को घर के करीब कार सवारों ने निशाना बनाया। हैदर शाह CIA पुलिस में तैनात थे।
कराची एयरपोर्ट पर शारजा से आई परवाज के मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर को इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड भेज दिया गया। मुसाफिर का ताल्लुक राजनपुर से है। तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर मुकम्मल डिसइंफेक्ट किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी पर। कारोबार के दौरान 90,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1047 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, स्टॉक मार्केट में बतदरीज इजाफा सरमाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास है। मर्दान के इलाके बागीचा ढेरी में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 बहनें और 1 भाई शामिल है। आलमी सकाफती मेले में आज दोपहर 1:30 बजे कतर की सकाफत से मुतालिक सेशन होगा। दोपहर 3:30 बजे सरहदों से बाहर की दुनिया से मुतालिक पैनल डिस्कशन होगा। शाम 6 बजे तकरीब तकसीम अवार्ड होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शिरकत करेंगे।